इवनिंग दोस्तों, आज है 10 जुलाई और आज का हम लोग सबसे पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो आज हालांकि जो चैप्टर है बिहार स्पेशल में वो चैप्टर है बिहार में वर्ग संघर्ष, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण। ये जो है टॉपिक मुख्य रूप से आपको मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम में जो है पूछा जाता है इससे। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको कि सामाजिक रूप से आपको जानना जरूरी है। एक सामाजिक पहलू के तहत जो है इसको जानना जरूरी है। तो उस पहलू को साथ लेकर जो है जानेंगे कि वर्ग संघर्ष ने किस प्रकार जो है बिहार को अच्छाई की तरफ लाया और कुछ जो है नीचे भी ले गया। वर्ग संघर्ष तो बढ़ा, सामाजिकता तो बढ़ी, लेकिन जो है गरीबी की ओर जो है ले गया वर्ग संघर्ष ने। ये भी जो है आप लोग जान पाएंगे। तो ये जो है इस चैप्टर को आप लोग दोनों व्यू से देखेंगे, एक तो नॉलेज मैन के पर्पस से और जो है एक सामाजिकता के पर्पस से ही। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं बिहार में वर्ग संघर्ष, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के बारे में। बिहार का इतिहास देश में आए सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जनकों ने भारतीय समाज की तत्कालीन सामंतवादी कृषि व्यवस्था को बिना किसी विशेष परिवर्तन के जो है अपनाया। अर्थात जो सामंतवादी व्यवस्था जो है गुप्त काल से चली आ रही थी भारत में, उसी व्यवस्था को जो है ब्रिटिश ने भी अपनाया। लेकिन उस अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार बिहार को प्रभावित किया वो आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके तहत जो है इस सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन से जुड़े व्यक्ति का विभिन्न वर्ग था, जो कि विभिन्न प्रकार से एक दूसरे के ऊपर सवार थे। राजा, जमींदार, बटाईदार आदि जो है ये थे और सब एक दूसरे के हितों को जो है देखते थे। इन सब की जो है ये सब राजा, जमींदार, बटाईदार आदि जो है ये सब कहीं ना कहीं कृषक से भी जुड़े हुए थे। जो निम्न तबके थे, जो कृषि से जुड़े हुए थे, उनसे भी जुड़ा हुआ था। इस समय जब बिहार जो है भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद जो है करीब 1960 के दशक में बिहार में दिन प्रतिदिन जो है वर्ग संघर्ष जो है की चिंगारी बढ़ती गई। और ये चिंगारी जो है खेती से जुड़े किसानों, श्रमिकों और उन का शोषण करने वालों के बीच जो है बढ़ा। शोषण और विद्रोह और दमन की बुनियाद जो है यहीं से होने लगी। क्योंकि हुआ क्या कि 1947 के बाद तो भारत आजाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन जो किसान श्रमिक थे उनका शोषण जो है अभी भी हो रहा था। तो इस तरह जो है ये एक वर्ग संघर्ष की ओर जो है बिहार बढ़ने लगा। 60 के दशक में के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट बरकरार रही। इस समय अभिजात वर्ग अपना पुराना वैभव कायम रखने के लिए शोषण के नए तरीके अख्तियार करने लगे, जिसमें पुराने रैयतों को जबरदस्ती जमीन से हटाकर नए लोगों को सलामी के एवज में वह जमीन दी जाने लगी। इतना ही नहीं, परंपरागत रूप से विभिन्न सेवाओं को दी जाने वाली जमीन भी जो है छीनी जाने लगी। परंतु जब श्रमिक और छोटे किसानों की भरपूर राजनीतिकरण हो चुका था, तब वे और शोषक को बर्दाश्त करने के हक में नहीं थे। अतः 60 के दशक के अंतिम वर्षों में भूमि हड़पो अभियान की शुरुआत हुई। कौन सी? भूमि हड़पो अभियान शुरुआत हुई तथा फलों की जबरदस्त कटाई
फसलों की जबरदस्त कटाई और शोषण के खिलाफ जो है सभा बैठक आदि जो है होने लगे। इसी संदर्भ में जो है क्या होता है कि 1971 में पूर्णिया जिले के रूपसपुर चंदवा में एक ऐसा ही नरसंहार होता है। अभिजात वर्ग ने भी लठैत और पुलिस के माध्यम से जो है एक हिंसा रक्तपात की थी और इसी में जो 1971 में ये घटना नरसंहार होती है, जिससे सब समाज को जो है दहला दिया। हालांकि बात करें सबसे पहले जो है नरसंहार की बात, तो ये मुजफ्फरपुर में सबसे पहले इस तरह के जो है होते हैं संघर्ष। लेकिन ये संघर्ष जो है आगे पूर्णिया के बाद जो है फिर भोजपुर, जिसको कि अभी हम लोग आरा बोलते हैं, वहां पर ये संघर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा हुआ। मुजफ्फरपुर में भी जो है ये संघर्ष देखने को मिला और इसी की परिणति है कि बाद में चलकर जो है क्या हुआ, मार्क्सवादी लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी ने 1970 में रोहतास जिले के नाथपुरा में पहली राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया और वर्ग संघर्ष की चिंगारी जो रूपसपुर दैट मीन्स पूर्णिया में शुरू हुई थी, अब विकराल रूप जो है धारण कर लिया था। इसी जो है ऐसे ही संदर्भ में देखेंगे सबसे पहले अप्रैल 1968 में मुजफ्फरपुर जिले में नरसंहार की घटना हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए और 16 घायल हुए थे। उसके बाद पूर्णिया में हुआ, भूपतियों ने 14 आदिवासियों को जिंदा जला दिया। पटना में जो है 1979 में बेलछी हत्याकांड में 11 दलितों को मार दिया गया था। इस तरह जो है वर्ग संघर्ष और संपूर्ण बिहार में बढ़ता चला गया और बिहार में जो है इसी समय 60 के दशक में ही नक्सलवाद का जो है जन्म होता है, जब बंगाल के नक्सलवाड़ी से चारू मजुमदार के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक्चुअल में नक्सलवाद जो है एक गांव था नक्सलवाड़ी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी एक गांव था और वहां के लोगों ने जो है भूमिपति के विरुद्ध बंदूक उठा लिया और जो है उसके अगेंस्ट हो गए। इसलिए जो है बाद में चलकर इस तरह की घटना को अंजाम देते थे उसे नक्सल कहा जाने लगा और नक्सलवाद जो है यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, नक्सलबाड़ी जो गांव से। तो चारू मजुमदार के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हुआ और इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है बिहार का भोजपुर, जो कि वर्तमान में आरा बोलते हैं, वहां पर जो है ये रहा। 1967 में नक्सलवाड़ी में सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ और इस खूनी संघर्ष में 1969 में चारू मजुमदार के नेतृत्व में भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी लेनिनवादी, जिसको कि CPIML जो है कहते हैं, इसका जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर माओ से तुंग जो कि एक चीनी थे, उनकी क्रांति की तर्ज पर एक शक्तिशाली अति उग्र कम्युनिस्ट आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था CPI, उसका स्थापना 1925 में हुआ था और ये जो है आप BPSC का क्वेश्चन में पूछा भी गया है। और इसी कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर जो है 1964 में बनी थी CPIM, मतलब CPI मार्क्सवादी, और इसी CPIM से थोड़ा विचारधारा जो है अलग होकर जो है CPIML जो है माओवादी ये बना हुआ था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भोजपुर के इकवारी गांव के शिक्षक मास्टर जगदीश और राम नरेश राम सामंतवादी जुल्म के खिलाफ उठे और चारू मजुमदार को वहां बुलाया। फिर क्रूर सामंतवाद के खिलाफ नक्सलवाद की जो है
बुनियाद पड़ी, यहीं से जो है नक्सलवाद का बुनियाद पड़ता है, जो कि अभी ये विभीषिका हम लोग देखते हैं। और इसी का एक उग्र परिणति जो है वह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC जो है बोला जाता है। और ये जो है MCC आगे चल के जो है बहुत ही उग्र हो जाता है। अप्रैल 1980 में CPIML और पीपुल वॉर ग्रुप का जो है इस दोनों का उदय होता है और विनोद मिश्र के नेतृत्व में CPIML लिबरेशन ने अपनी नई पहचान बनाई और आपातकाल के बाद 1977 में इसने धीरे धीरे वर्ग शत्रु की हत्या की राजनीति से हटकर भूमिहीन खेतिहर मजदूर और गरीब किसानों की ओर से आवाज उठाने के लिए किसान सभा के माध्यम से संघर्ष तेज किया और सामंतवाद को कुचलने के लिए इसने कहीं कहीं आर्थिक नाकेबंदी भी जो है लगाई। 1982 में CPIML लिबरेशन ने अपने राजनीतिक मंच इंडियन पीपुल फ्रंट और इसके माध्यम से लोकसभा और बिहार विधानसभा में जो है अच्छी खासी सीट भी जो है जीती थी। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि आगे चलकर जो है कन्हैया चटर्जी के नेतृत्व में CPIML पार्टी कम्युनिस्ट का विलय अगस्त 1998 में PW में हो गया था। और कुछ महत्वपूर्ण जो निजी बिहार में सेनाएं बनाई गई थी उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये सेनाएं जो हैं जाति आधारित सेनाएं थी। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। लाल सेना का गठन 1974 में माकपा माले ने किया था। लाल स्क्वाड 1974 में पार्टी यूनिटी ने किया था। कुंवर सेना का 1978-79 में संपन्न राजपूत कृषक भोजपुर में किया था। भूमि सेना 1979 में कुर्मी संपन्न कृषक द्वारा किया गया था। पटना, नवादा, नालंदा, जहानाबाद में लोरिक सेना जो 1983 में यादव भूपति द्वारा किया गया था। लोरिक सेना का पटना, जहानाबाद, नालंदा में ब्रह्मऋषि सेना 1984 में भूमिहार जमींदारों द्वारा समर्थित। भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद में सनलाइट सेना 1989 में रोहिला, पठान और राजपूत भूपतियों द्वारा किया गया था। पलामू, गढ़वाल, औरंगाबाद, गया में रणवीर सेना का 1994 में संपन्न भूमिहार किसानों द्वारा। भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद इन सब जिलों में जो है ये सक्रिय थे। तो ये एक बार ध्यान में रखेंगे, ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सामाजिक रूप से ये जानना जरूरी है। अब हम लोग जो है कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं जो कि पूछे जाने की संभावना बनती है। बिहार में कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे यहाँ पर नक्सलियों को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और महिलाओं में सुधार लाने के लिए। तो पहला है ऑपरेशन सिद्धार्थ। बिहार सरकार की ओर से माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ अभियान को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है चलाया गया था। सन 1989 से चलाए गए इस अभियान के तहत क्षेत्र में सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जो है जोर दिया गया था ऑपरेशन सिद्धार्थ में। तो ये याद रखेंगे कि ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे संबंधित था। ऑपरेशन मुदगल आगे देखते हैं। ऑपरेशन मुदगल वनों से पत्थर की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान ऑपरेशन मुदगल चलाया गया। बिहार में करोड़ों रुपये के पत्थर की अवैध तस्करी को रोकने के लिए मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत 15 फरवरी 2000 को जो है की गई थी। मुदगल ये भी याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए बिहार सरकार की ये ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था। ऑपरेशन चारा, ये CBI ने बिहार में इस ऑपरेशन को चलाया। इसके तहत बिहार में हुए चारा घोटाले की जांच करके दोषियों को धरपकड़ जो है करने की बात कही गई। आगे है ऑपरेशन चाणक्य। बाजार में उपभोग की वस्तुओं में हो रही मिलावट को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया था। ऑपरेशन कोबरा, बिहार के माफिया गिरोहों के
सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा जो है चलाया गया था। ऑपरेशन कोबरा जो है ये नक्सल को जो है समाप्त करने के लिए भी ऑपरेशन कोबरा जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि में सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन दशक आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन जो ऑपरेशन दशक किया गया था। ऑपरेशन जगुआर जो है अंग प्रदेश और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा में सक्रिय अपराधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। मतलब भागलपुर और क्या कहते पूर्णिया, इन सब क्षेत्रों में जो है चलाने के लिए। ऑपरेशन उजाला ये तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की तत्कालीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजवाला वर्मा ने नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वेश्याओं के जीवन और जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इस ऑपरेशन को जो है चलाई थी। ऑपरेशन उजाला ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं ऑपरेशन टोडरमल। इस ऑपरेशन का संचालन राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने तथा भूमिहीन को समुचित भू वितरण के लिए ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। ऑपरेशन कॉम्बिंग दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया था। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण एवं उनकी समाप्ति के लिए इस ऑपरेशन को जो है चलाया गया था, ऑपरेशन धनवंतरी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑपरेशन धनवंतरी के अंतर्गत पटना में जो है बहुत सारे औषधीय बनाने वाले जो है इलीगल फैक्ट्री को भी पकड़ा गया था। और इसको आप लोग सुने होंगे कि पटनिया दवाई, तो ये जो है यही नकली दवाई था और ऑपरेशन धनवंतरी के तहत इसको जो है समाप्त किया गया। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, बिहार के पश्चिमी चंपारण में दास्यू डाकू समस्याओं को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। अब हम लोग जो है देखते हैं बिहार में गरीबी की समस्या और उसके उन्मूलन के उपाय से संबंधित। राज्य में रोजगार का निम्न स्तर एवं मजदूरी की निम्न दर इसका प्रमुख कारण जो है बिहार में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण जो है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में जो है चूंकि बिहार एक कृषि आधारित जो है राज्य है, उद्योगों का विकास यहाँ पर जो है कम हुआ है, यहाँ तक कि उद्योगों का ह्रास ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है गरीबी ज़्यादा है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि गरीबी को जो इंडिकेशन किया गया है वो किया गया है कैलोरी के आधार पर। तो इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले को जो है गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है, बीपीएल के अंतर्गत जो है रखा गया है। यहाँ पर हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य एक बता दें गरीबी उन्मूलन और गरीब विकास कार्यक्रम से संबंधित कि राज्य में ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 श्रेणियों में जो है इसको बांटा गया है गरीबी उन्मूलन के कारणों को। तो 3 कारण में से पहला है ऐसी परियोजना जो पूर्णतः राज्य योजना द्वारा वित्त पोषित हो, तो ये आपको मेन में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो राज्य द्वारा पोषित सामुदायिक विकास जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और उसके बाद पंचायती राज विशेष क्षेत्रीय योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आता है। दूसरा है वैसी परियोजना जिसमें 50-50 के अनुपात में केंद्र और राज्य 50-50 के केंद्र और राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसमें समेकित ग्रामीण विकास योजना है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रीय परियोजना है। तीसरा है ऐसी परियोजना जिनके अधिकतर वित्त पोषण केंद्र द्वारा किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान और इंदिरा आवास योजना। ये सब योजनाएं जो है
केंद्र द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला ये है आय संवर्धन और कल्याण योजना। ये भी गरीबी उन्मूलन की ही एक योजना है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखाओं से नीचे जनमानस को आय का संवर्धन का अवसर देना है कि आय वो कैसे बढ़ाए। इसके लिए समेकित ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण नव युवक स्वरोजगार योजना, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम इत्यादि जो है चलाया गया है और इसके द्वारा ग्रामीण परिवारों को आय का संवर्धन जो है किया जाता है। वहीं पर दूसरा है मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि कार्यों में पहचान किए हुए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। इनमें अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत काम के बदले अनाज भी दिया जाता है। इस कार्यक्रम में सुनिश्चित रोजगार योजना का जो है उल्लेख किया जाता है। तीसरा है क्षेत्रीय विकास उपागम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विशेष का विकास और आर्थिक संवर्धन करना है। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त ऊपरी पूंजी और संरचना विकास पर अधिक बल दिया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। आपको यहाँ पर जो है ये भी बता दें कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी गरीबी के उन्मूलन को जो है के लिए काम किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, बिहार के कुल 58,000 करोड़ को मजदूरी जो है करोड़ की मंजूरी दी गई थी। हालांकि अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है तो इस पे जो है ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है। यहाँ पर हम आपको एक और तथ्य इम्पोर्टेंट बताते चलें कि बिहार में जो है वर्तमान में जब गरीबी की बात करेंगे तो करीब 51% से जो है अधिक गरीबी है। गरीबी अगर जो देखेंगे तो 51% से जो है अधिक गरीबी है और इसके बारे में जो है नीति आयोग ने ये डाटा जो है शेयर किया है। नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक 51.91% गरीबी जो है बिहार में है। वहीं 42.16 के साथ झारखंड दूसरे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है। ये तथ्य भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं महिला सशक्तिकरण। बिहार में महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बिहार में जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% सीटों के आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है था। ये जो है 2006 ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि बिहार में पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 2006 में ये रट लेंगे अभी ही। यहाँ पर हम आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए ही महिला विकास निगम का भी स्थापना किया गया था। महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग के अधीन बिहार सरकार का एक उपक्रम है। इसका गठन राज्य स्तर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य मंत्रिमंडल ने दिनांक 1990 की हुई बैठक में जो है लिया था महिला विकास निगम का। अगला देखते हैं महिलाओं के जो है विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है अन्य उपाय किए गए हैं। उनमें से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, फिर जो है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, तो इसको जो है अलग अलग करके देखेंगे और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए किन किन तथ्यों को लिया गया है। तो पहले आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं को, दैट मीन्स बिहार सरकार ने महिलाओं को प्राथमिक विद्यालयों की रिक्तियों में 50% जो है आरक्षण दिया है। वर्ष 2015 में जीविका मिशन जो है लाया गया था और जीविका के तहत जो है 45.23 लाख परिवारों को जो है शामिल किया गया था, जिसमें कि 3.76 लाख महिलाओं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था, जिससे कि इससे क्या हो कि वित्तीय समावेशन का जो है बढ़ावा मिले। तो ये था। उसके बाद जो है जीविका के तहत ही वित्तीय समावेशन की प्रगति में स्वयं सहायता समूहों की
586.33 करोड़ का जो है संस्थागत ऋण को भी जो है शामिल किया गया था। तो ये जो है सशक्तिकरण के लिए किया गया था। साथ ही जो है महिलाओं को ऋण में गरीब महिलाओं को ऋण देने में ब्याज में जो है 3% अतिरिक्त छूट की भी बात कही गई थी। अगला देखते हैं हम लोग सामाजिक सशक्तिकरण। ये महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कानूनी मुद्दों पर क्षमता निर्माण और नारी सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के पक्ष पोषण के लिए जेंडर संसाधन केंद्र जो है स्थापित किया गया है। जेंडर संसाधन केंद्र। साथ ही हिंसा और मानवीय व्यापार से बची महिलाओं को पुनर्वास के विचार से सभी जिलों में सामाजिक और पुनर्विकास कोष जो है कोष योजना चला रही है। मानव विकास से बचने वाली महिलाओं को 3000 का तत्काल भुगतान जो है ये भी जो है किया जा रहा है कि मानव यहाँ विकास नहीं होना चाहिए, मानव व्यापार, जो मानव का व्यापार होती है उसको अगर जो किसी महिलाओं को बचा कर लाया गया तो उसको जो है ये दिया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2007-8 से जो है चलाई जा रही है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इस योजना के तहत 18 वर्ष की हो जाने के बाद लड़कियों की शादी करने पर गरीब परिवारों को वित्त सहायता जो है ये दिया जा रहा है। तो ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे। अब महिलाओं का सांस्कृतिक सशक्तिकरण। इस सशक्तिकरण के अंतर्गत जो है महिला संस्कृति मेला का आयोजन, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी महिलाओं का नवाचारी कार्य को पुरस्कार देना और साथ ही साथ जो है राजनीतिक के तहत जो है पंचायतों में आरक्षण जो है ये व्यवस्था भी किया गया है। तो ये था। अगला देखते हैं हम लोग बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए गए हैं उन्हीं की परिणति है कि श्रीमती मंजू झा बिहार पुलिस सेवा की पहली डीएसपी बनी 1983 में। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना नीलम चौधरी बिहार प्रशासनिक एसडीएम जो हैं एसडीएम नियुक्त हुई थी 1989 में। पहली बार राज्य महिला विकास निगम का निबंधन जो 1991 हुआ। श्रीमती राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री बनी थी 1997 में पहली बार। तो ये सब जो है महिला सशक्तिकरण की ही परिणति है जो कि महिलाओं का बिहार में विकास हो उसके लिए उत्थान के लिए कार्य किया गया है। राज्य महिला आयोग का गठन जो है ये 2001 में मंजू प्रकाश इसकी पहली अध्यक्षा थी। ये भी जो है महिला सशक्तिकरण के लिए ही किया गया था। साथ ही महिलाओं के लिए कुल परिव्यय में जो है 2012-13 और 17-18 के बीच 163.1% की वृद्धि जो है ये भी हुआ है। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए ही जो है किया गया था। अगर हम आगे करंट अफेयर्स देखेंगे तो हो सकता जो है लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज जो है करंट अफेयर्स यहीं तक जो है हम लोग वीडियो को रखते हैं और कल जो है होगा तो कल का और आज का दोनों का जो है करंट अफेयर्स का हम वीडियो बनाकर दे देंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। अभी प्रधानमंत्री जो है रूस की यात्रा पर और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जो है और ये दोनों जो है क्या क्या समझौते हुए हैं और उनको जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री को। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो है हम कल चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।